क्या पूछ रहे थे कल? मैं यही कि आपके साधु दूसरे संघ के साधुओं की प्रतिवंदना क्यों नहीं करते? बोले कि तुम पंडित जी हो ना। मैं कहते हैं लोग पंडित जी, मैं तो अज्ञानी हूं। ये हिंदी के फूल हैं, मैं अंग्रेजी का फूल हूं। समझ में आ गया ना? हिंदी के फूल और अंग्रेजी के फूल का अंतर। FOOL फूल ही अंग्रेजी का होता है, और हिंदी के फूल को अंग्रेजी में फ्लोवर कहते हैं, फूल नहीं कहते। तो मैंने कहा मैं तो अज्ञानी हूं। बोले कि तुम श्रवणबेलगोल में 1993 में थे? मैंने कहा महाराज था। हमारे संघ के 4 साधु, योग सागर और 3 अन्य वहां पर थे? मैंने कहा थे। किनके आचार्यत्व में उन्होंने चौमासा संपन्न किया? हमने कहा वर्धमान सागर जी के सानिध्य में। बोले जानबूझकर अंध बने हो, आंखन बांधी पाटी, जानते हो कि दूसरे संघ के साधु को भी हमारे साधु वंदना और प्रतिवंदना ही नहीं करते, उनको आचार्य मानकर सारी क्रियाएं उनकी आज्ञा से करते। केवल उनकी प्रतिवंदना नहीं करते जो मूलाचार के अनुसार नहीं चलते, जो मूल गुणों में दोष लगाते हैं, उनकी प्रतिवंदना नहीं करते कि कहीं उनके दोष हमारे साधु में भी नहीं आ जाएं। तो ऐसा समझौतावादी साधु आज विद्यासागर जी की नजर में भी वर्धमान सागर जी उठे हुए हैं। वर्धमान सागर जी उनकी नजरों में भी उठे हुए हैं। उनके साधु असल में हुआ क्या था ये आपको और बता दूं, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। अन्य संघ के जो बहुत से साधु महामस्तकाभिषेक में आए थे, उनने ये घोषणा कर रखी थी कि जिस चौके में आचार्य विद्यासागर जी के इन 4 साधुओं में से एक भी साधु आहार लेगा, उसमें हम आहार नहीं लेंगे। चारों साधुओं को ये बुरा लगा, उनके स्वाभिमान को ये अच्छा नहीं लगा। दूसरे दिन उन्होंने वहां से बिहार का मन बना लिया, महामस्तकाभिषेक में से जाने का मन बना लिया। आचार्य श्री को मालूम हुआ, उन्होंने बुलाया, भाई क्या बात है, कोई गलती हो गई, कोई असंतोष हो गया? बोले कि महाराज यहाँ साधु इतनी ईर्ष्या भाव रखते हैं, कहते हैं कि जिस चौके में हम जाएंगे उसमें दूसरे साधु आहार के लिए नहीं पड़ेंगे। बोले बस इतनी सी बात पर नाराज हो गए। ऐसा है, कल हम जब आहार को उठें तो हमारे पीछे पीछे चलना। जिस चौके में हम पड़क जाएं, हम तब तक आहार शुरू नहीं करेंगे जब तक आप भी नहीं पड़क जाओगे और आपका आहार भी नहीं होगा। बस जो अंतर्द्वंद था वो दूर हो गया, और 4 महीने तक इनके स्वाध्याय में बैठते थे, प्रतिक्रमण में साथ साथ बैठते थे, आहार के बाद बताने आते थे कि आज हमने आहार में ये चीजें ली हैं, कोई प्रायश्चित बताते थे तो वो भी इनसे लेते थे। तो इससे बड़ा सामंजस्य का उदाहरण आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हम आज सामंजस्य नहीं रख पाते। अभी भक्ति का कार्यक्रम चल रहा था, पूजा चल रही थी। मैं तारीफ करूंगा इन बहनों की, निभाई की बहनों की, लड़कियों की। लगता है कि इन्होंने महीनों पहले से तैयारी की थी महाराज श्री का स्वागत करने की, क्योंकि सब एक रंग की साड़ियों में आ रही थी। एक ग्रुप एक रंग में, दूसरा ग्रुप दूसरे रंग में, तीसरा ग्रुप तीसरे रंग में। लड़कियों की डांडिया वाली सारी लड़की 14, 15, 20 जितनी भी थी, सब एक ड्रेस में थी। तो ड्रेस कोई 4-6 दिन में तो बनती नहीं, महीनों पहले से बनवाई होगी सबने एक सी। और जब हमारे पुरुष वर्ग आए तो कोई काली पैंट में, कोई खाकी पैंट में, कोई सफेद पजामा में, कोई नीले रंग के उसमें, कोई फलाने, उनमें सामंजस्य नहीं है। अगर पुरुषों में यह सामंजस्य स्थापित हो जाए तो समाज में क्रांति आ जाए। यह धर्म जिंदा है इन बहनों की वजह से। ये चौका लगाती है तो चौका शब्द जिंदा है, नहीं तो लोग चौका भूज गए। डाइनिंग टेबल आ गई, जूता चप्पल पहनकर महिलाएं खाना बनाती हैं और जूता चप्पल पहनकर हम लोग खाते। चौमासा हो जाए या कोई साधु आ जाए तो उसके निमित्त से चौका लगाते नहीं हैं, क्या करते? लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। अगर महाराज लोग नहीं आते तो चौका शब्द जैन डिक्शनरी में से मिट गया होता। तो ये सामंजस्य की प्रवृत्ति इनका दूसरा गुण है। तीसरा इनका गुण है संघ में अनुशासन बनाए रखना। आज के महत्वाकांक्षी युग में
इनके संघ के किसी साधु साध्वी पर मोबाइल है क्या मालूम नहीं है मुझे, 4 साल से नहीं आया हूं। पहले तो सबसे ज्यादा अगर आया हूं तो इन्हीं के संग में आया हूं, मैंने कभी देखा नहीं। बस शायद मन लुभा गया हो, 4 साल में आ गया हो। देखा है क्या किसी ने? मोबाइल की बीमारी से दूर, लैपटॉप की बीमारी से दूर, और पीछी कमंडल और शास्त्र, ये जो 3 उपकरण हैं, इनके अलावा बाकी 7 अलाय बलाय से दूर। इसलिए संघ में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। जब आचार्य महाराज का कोई प्रोजेक्ट चलेगा तो चेला सोचेगा यार वो तो इतने कमा रहे हैं, हम फोकट में इनकी सेवा कर रहे हैं, हाँ हम अलग है कि हम प्रोजेक्ट बना दें। तो अब सब प्रोजेक्ट बनाने में लगे हैं, सबके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जो काम गृहस्थों का था, आज से 70 साल पहले, आज़ादी से पहले तक जो काम गृहस्थ लोग किया करते थे, अब वो काम साधुओं ने ले लिया। साधुओं का काम है ध्यान करना, सामायिक करना, आत्म कल्याण करना और दूसरों को आत्म कल्याण के रास्ते पर चलाना, और ये काम ये संघ कर रहा है। इसलिए संघ सिरमौर संघ है, इनके चरणों में हम सब आकर माथा टेका करते हैं। ये इनकी तीसरी विशेषता है। इनकी चौथी विशेषता है विद्वानों के प्रति वात्सल्य भाव। जब विद्वानों को देखते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। या तो हम लोगों ने अपने उठती हुई जवानी में, बचपन में तो देखे नहीं थे वर्णी जी, उठती हुई जवानी में गणेश प्रसाद वर्णी को देखा था, जिन पर विद्वान फक्र करते थे कि वर्णी जी आ गए तो विद्वानों का अनादर नहीं हो सकेगा। उसके बाद अगर कोई देखे हैं तो वर्धमान सागर जी महाराज देखे हैं। इनके सभी साधुओं का जो वात्सल्य हम विद्वानों को मिलता रहा है, किन शब्दों में हम उसकी सराहना करें। आदिका माताएं तो इतनी सरल हैं, इतनी सरल हैं, जैसी गैया। गाय बहुत सरल होती है, वैसा ही निर्मल स्वभाव इन आदिका माताओं का है। जब हम इनके चरणों में जाकर वंदनामी करते हैं तो इनका चेहरा खिल उठता है, और जब माता का चेहरा खिलता है तो बेटा अपने आप को अहो भाग्यशाली मानता है। तो ऐसा ये विद्वानों के प्रति वात्सल्य रखने वाला, गुणों की गरिमा की रक्षा करने वाला ये एक संघ है। तो इस संघ में बहुत से गुण हैं। निवाई वालों का बड़ा सौभाग्य है। भाग्य देवता ने उनकी तकदीर सोने की कलम से लिखी होगी, जो इतनी आसानी से ये हमारे भोलेनाथ राजी हो गए कि चलो तुम कहते हो तो निभाई में कर लेंगे। नहीं तो प्रभावशाली जो आचार्य होते हैं नहीं, वो परेड कराते हैं। एक बार में थोड़े ही, कम से कम 25 बार तो आके धोख दो, फिर सोचेंगे। और अगर उनके गुरु हुए तो पहले गुरु से सलाह लेके आओ, आज्ञा लेके आओ। परेड कराते हैं खूब जम के, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं। तो आपका भाग्य निवाई वालों का सोने की लेखनी से लिखा है, जो भोलेनाथ पट गए। वैसे अभी 1400 दूर है। मैं कहूं अगर चूक करी तो पीछे कमंडल समेट के अबाउट ठर्न हाईवे में देर ना लगे, क्योंकि इन साधुओं को मैं जितना जानता हूं उतना कोई नहीं जानता। इचल करंजी में पंच कल्याण था इनके सानिध्य में। वो जब दीक्षा का प्रसंग आता है ना, भगवान का दीक्षा कल्याणक पे पालकी उठाने का, तो माता पिता रोते हैं। असली रोना मैंने देखा है माता पिता का। माता पिता तो नकली होते हैं, पंच कल्याणक में असली होते हैं क्या? नकली माता पिता होते हैं, वो भी रोते हैं। राजा लोग रोते हैं, महाराज कैसे हुए न रोको दीक्षा लेवे से, हमारा सहारा टूट जाएगा, आप इनसे मना करो कभी दीक्षा मत लो, अभी तो जवान हो। मैंने खड़े होके कहा, किस निष्ठुर से प्रार्थना कर रहे हो? जिसके माता पिता के 1 दर्जन भाई बहन ने जन्म लिया और भाग्य में नहीं था तो एक एक करके काल देवता ने सबको उठा लिया, केवल एक बचा।
उसका नाम था यशवंत। माता पिता ने कहा कि भाई अब तो इसी के सहारे जिंदगी कटेगी, लेकिन ये अकेला लड़का इतना निष्ठुर निकला कि दीक्षा ले ली। 12 में से एक बचा और वो भी नहीं रहा। ऐसे निष्ठुर से तुम आशा करते हो कि ये भगवान से ये कहेंगे मत लो दीक्षा? जाने खुद अपने माता पिता की बात नहीं मानी, वो दूसरों से कैसे कहेगा? और यही निष्ठुरता जिसमें होती है वो कर्मों को काट पाता है। ज्यादा संसार और देह के मोह में फंसा हुआ व्यक्ति कभी कर्मों के बंधन से नहीं छूट सकता। मेरे पास तो जितनी बार मैं आया हूं उतनी बार के दूने दूने संस्मरण हैं। हमारे पंडित हंसमुख जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने धरियावद में पहली बार एक अभूतपूर्व पंच कल्याणक किया। अभूतपूर्व इसलिए कह रहा हूं कि उस समय तक वैसा पंच कल्याणक मैंने दूसरी जगह नहीं देखा था। माने जो मंडप बनाया गया था उसमें 17-18 वेदियां थीं और हर वेदी पर एक एक या दो दो प्रतिष्ठाचार्य बैठकर विधि विधान से पंच कल्याणक की क्रियाएं संपन्न करते थे। अन्यथा तो सभी पंच कल्याणकों में एक वेदी देखी है, इनके यहाँ 18 वेदियां थीं। और उस मंडप में प्रासुक वस्त्र पहने बिना कोई जा नहीं सकता था, विद्वान भी नहीं जा सकता था। श्रावक की तो बात छोड़िए, कार्यक्रमों के लिए दूसरा पंडाल बना था। तो ऐसा, और वो विशुद्धमती माताजी की कृपा थी, उनके सानिध्य में वो सब चल रहा था। वर्धमान सागर जी महाराज भी वहां थे और 10 भट्टारक थे। दूसरे संघ के साधुओं का समाचार मिला कि वो धरियावद आ रहे हैं। दूसरा जन्म कल्याणक या दीक्षा कल्याणक का दिन था। आचार्य महाराज ने उसी समय अपने संघ के साधुओं को कहा, जाओ और 4-5 किलोमीटर आगे से उस संघ की अगवानी करके यहाँ लाओ। ये सौजन्य और ये वात्सल्य मैंने धरियावद में देखा है। सौधर्मेंद्र कौन बने थे? कोई सेठ नहीं, स्वयं ये हंसमुख जी वो सौधर्मेंद्र बने थे। अब जो सौधर्मेंद्र बनते हैं ना सेठ जी, उनको तो ये कागज लिख के दे देते हैं, वो पढ़ देते हैं और बाद में भूल जाए तो पीछे से प्रतिष्ठाचार्य प्रॉम्प्ट करते हैं। अब इन्हें प्रॉम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। जो दूसरों को सिखाते उन्हें कौन प्रॉम्प्ट करेगा? तो सौधर्मेंद्र का जितना शानदार पार्ट इन्होंने अदा किया वैसा सौधर्मेंद्र दूसरे पंच कल्याणक में हमने नहीं देखा। तो विशुद्धमती माता जी के सानिध्य में वो जो पंच कल्याणक था वो एक स्मृति बन गया, स्थायी स्मृति बन गया। कोल्हापुर के भट्टारक लक्ष्मी सेन ने तो अपने मठ से प्रकाशित होने वाले पत्र रत्नत्रय में उस अगवानी की घटना की प्रशंसा करते हुए बड़े विस्तार से एक लेख छापा। ऐसा मनमोहक व्यक्तित्व है आचार्य श्री का। वो एक कहावत है ना, कुछ लोग होते हैं जो दिल से उतर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं। ये किन में से हैं? दिल से उतर जाने वालों में या दिल में उतर जाने वालों में? ये दिल में उतर जाने वाले साधुओं में से एक साधु है। मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि इस 21वीं सदी में भी ऐसे निरक्षार चर्या के पालक संतों के दर्शन हम लोगों को सुलभ हो रहे हैं। हम सबका ये बड़ा भारी अहोभाग्य है। ऐसे ही निरक्षार चर्या का पालन अगर सभी संत करने लगे तो राम राज्य की चर्चा बहुत सुनते हैं, वो राम राज्य 21वीं सदी में भी इस देश में स्थापित हो सकता है। बंधुओं, हमारा सम्मान किया गया। ये सम्मान किशनगढ़ में होना था, लेकिन हम बीमार पड़ गए। जिसके लाभांतराय कर्म का उदय होता है ना, बीमार पड़ जाता है। तो बीमार पड़ गए, नहीं जा सके। हंसमुख जी पूछते रहे, कहाँ तक पहुंचे पंडित जी? मैंने अपने पलंग से पलंग तक। पहले दाएं करवट से लेटे थे, अब बाएं करवट से लेटे हैं, नहीं जा सके। बात आई गई होगी, किसे उम्मीद थी कि 1 साल बाद फिर मिलेगा ये पुरस्कार? मिल गया। और इस संदर्भ में मैं एक बात कहता हूं,
मेरे जीवन के कुछ उसूल रहे हैं और वो इन साधुओं से सीखे हैं। सन 71 में मैं प्रिंसिपल बन गया अपने कॉलेज में। उसके बाद ही मेरा कहीं जाना आना कभी कभी हुआ है, और रिटायरमेंट के बाद बहुत ज्यादा हुआ है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं। मैंने एक नियम लिया कि फिरोजाबाद में प्रवचन करने की कोई दक्षिणा मैं नहीं लूंगा। जिस गांव में रहता हूं उस गांव से भी विद्वान दक्षिणा ले लेते हैं। अरे भाई, जिस गांव में रहते हो उस गांव के प्रति तुम्हारा कर्जा है, उस कर्जे को चुकाओ। तो फिरोजाबाद में 16 साल तक मैंने पर्यूषण के 10-10 दिन के प्रवचन किए हैं, कभी दक्षिणा नहीं ली। इसके साथ ही ये नियम लिया कि फिरोजाबाद से 50 किलोमीटर की दूरी में जितने वे गांव आएंगे वहां भी अगर प्रवचन को जाना पड़े तो एक नया पैसा नहीं लेंगे। दूसरा नियम, शांत सागर महाराज ने जो वीर सागर को कहा था उसे पढ़कर लिया। शांत सागर भी गृहस्थ थे, वीर सागर भी गृहस्थ थे, दोनों मित्र थे। वीर सागर के मन में वैराग्य आया, शांत सागर से बोले मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। बोले कि तुझसे बड़ी उम्र का तो अभी मैं बैठा हूं, मैंने दीक्षा नहीं ली तो तू कैसे लेगा? पहले मैं लूंगा, उसके बाद तुम लेना, लेकिन तब तक एक नियम का पालन करना। वीर सागर जी पंडिताई करते थे, गृहस्थाचार्य थे, विधान कराते थे, प्रवचन देते थे। उन्हें कि जब भी कहीं पंडिताई करने को जाओ तो कभी तय करके मत